अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक दिखने में शायद छोटा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत से लोगों को समझने की ज़रूरत है। एक छोटी सी बीमारी है जो मुझे ऐसे लगता है कि हर दूसरे शख्स को वो बीमारी लग चुकी है। वो बीमारी है कंपैरिजन की। हर दूसरा तीसरा शख्स मुझे एक दौड़ में नज़र आता है, जैसे वो कहीं पहुंचना चाहता है। जब उससे पूछा जाता है थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा संभल जाओ, कहाँ भाग रहे हो, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो सिर्फ ये कहता है कि यार मैं तो खुश रहना चाहता हूँ, मैं थक चुका हूँ इस दौड़ में, लेकिन खुशी नहीं मिलती। हम कभी कभी ये नहीं सोचते कि अगर हम इतने अरसे से एक काम किए चले जा रहे हैं और उसमें हमें खुशी नहीं मिल रही, तो यार उस काम को तर्क कर दो ना, कुछ और करो, किसी और तरीके से जी के देखो, शायद खुशी मिले। हमारे अक्सर अहबाब हैं जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चीज़ें देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में से किसी को देखते हैं, या किसी ऐसे बंदे को देखते हैं जिससे शायद उनका वास्ता ही कोई नहीं होता। वो देखते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि यार इसके पास ये चीज़ है, अगर मेरे पास भी आ जाए तो शायद मैं भी इसी जितना खुश रहूँगा। सिर्फ एक चीज़ सोचो, जब आप कोई पोस्ट इंस्टाग्राम पे लगाते हैं अपनी, या आप अपनी कोई पोस्ट कहीं भी सोशल मीडिया में किसी भी जगह पे लगाते हैं, क्या आपने कभी भी अपने दुख का उधर इजहार किया हो, अपनी परेशानियां उधर डिस्कस की हों? कुछ भी ऐसा किया है? मोस्टली लोगों ने नहीं किया। वो हमेशा वो चीज़ लगाते हैं जहाँ पे अगर वो कहीं घूमने गए हैं, कुछ अच्छा खाया है, कुछ अच्छा पहना है, हमें स्माइल पास करके अच्छी से पिक्चर बना के पोस्ट कर देते हैं। ये एक अलग बात है कि शायद वो रो रहे होते हैं, लेकिन पोस्ट पे अच्छी पिक्चर आती है। तो आप लोग ये समझो कि अगर आप ऐसा करते हैं तो दूसरा भी ऐसा ही करता है। मैं नहीं मानती कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स है जो सिर्फ और सिर्फ खुश है, उसकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। हर शख्स अपनी जगह अपनी कोई ना कोई जंग लड़ रहा है। वो इजहार नहीं करता, वो दुनिया से शेयर नहीं करता, लेकिन वो कोई ना कोई जंग लड़ रहा होता है। इसलिए इस तरह की कंपैरिजन्स ना करें। कोशिश करें किसी छोटी छोटी चीज़ से आप शुरू करें, ज़रूर कामयाब होंगे और आपको खुशी भी मिलेगी। जब हम किसी दूसरे को देखते हैं, यार उसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, कहाँ था, कहाँ पहुँच गया, मैं तो बिल्कुल फारिग हूँ, मैं ऐसी गाड़ी नहीं ले सका, जबकि मैं उससे ज़्यादा लायक था, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था, मेरे में बहुत ज़्यादा गट्स थे, मेरे में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ थी, स्किल्स थी, मैं वहाँ नहीं पहुँच सका और वो पहुँच गया। मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। सीरियसली ऐसा क्या हो गया? उस शख्स से कभी पूछो बिठा के कि उसने अपने उन पिछले सालों में कौन कौन सी मुसीबतें झेली हैं, उसने किन किन मुश्किलात का सामना किया है। कभी आप उससे बिठा के ये पूछो कि इस मकाम पे पहुंचने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। हमें सिर्फ कामयाबी नज़र आती है, हम सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी जो चीज़ होती है हम वो देखते हैं। हम वो भूल जाते हैं कि वो जो लंबा सफ़र तय कर कर आया है, हमें वो नहीं दिखता, हमें उसे देखने की ज़रूरत है। ठीक है, आप उसका गोल भी देखें, आप उस पर खुश हों, लेकिन अपने आप को अपनी ही नज़रों में डिग्रेड कर देना, यह गलत है। उससे पता है नुकसान क्या होता है? आपकी खुशी छिन जाती है। पहले आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, आप अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, छोटे से बिज़नेस से आपने स्टार्ट लिया, आपको बड़ी खुशी मिली कि यार मैंने तो अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मैंने पहला स्टेप उठाया। आप बहुत खुश होते हैं। थोड़ा अरसा गुजरता है, अपने बिज़नेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, आपको और खुशी मिलती है। थोड़ा अरसा और गुजरता है तो आप अपने जो पिछला स्टेप था उससे अगले स्टेप पे चले जाते हैं। तो आप कहते हैं कि अब मैं अपनी लाइफ में अच्छे उस रास्ते की तरफ जा रहा हूँ। फिर क्या होता है?
फिर ऐसा होता है कि आप अपने एक दोस्त को देखते हैं जो आपका यूनिवर्सिटी फेलो था, स्कूल फेलो था या जो भी, और वो आपसे बहुत आगे किसी और मकाम पे पहुंचा हुआ है। अगर आपने उसे देखकर ये कह दिया कि यार ये कहाँ पहुंच गया और मैं किधर हूं, तो आपकी वो सारी खुशियां गई, आपकी वो सारी की सारी मेहनत जो आपने की थी, आपकी वो सारी की सारी खुशी छीन ली आपने अपने आप से। कोई और आपकी खुशी नहीं छीनता, आप खुद अपनी खुशी छीनते हैं। कैसे छीनी? जाहिर है आपने उससे कंपैरिजन शुरू कर दिया यार। आपने अपनी खुशी को आप भूल ही गए कि आप कहाँ से आए थे, आप कितने खुश थे अपनी लाइफ में। सिर्फ एक गलती कि आपने कंपैरिजन किया, आपकी खुशियाँ ख़त्म, धड़ाम से आप आके ज़मीन पे लगते हैं। अपने साथ ऐसा मत करें। ऐसा करने से सिर्फ आपका नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपने अंदर से इस छोटी सी आदत को ख़त्म करके देखें, आपको यकीनन खुशी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़।